राजधानी दिल्ली बना नंबर 1 विश्व में सर्वाधिक सीसीटीवी कैमरे लगाने के मामले में और देश में सबसे प्रदूषित शहर की सूची में। नए वेरिएंट के खतरे के बीच क्या है दिल्ली में कोरोना का हाल? वोट नहीं करने वालों के खाते से चुनाव आयोग के 350 रुपए काटने वाली खबर की क्या है सच्चाई? शादी में बिन बुलाए मेहमान ने उड़ाए 10 लाख रुपए और ठगों की ठगी करने का अलग अलग तरीका। जानेंगे ये सारी खबरें आज की टॉप 10 न्यूज में। नमस्कार, मैं हूं सुप्रिया सिंह। शुरुआत करते हैं दिल्ली की 10 बड़ी खबरों की। सीसीटीवी कैमरे लगाने के मामले में दिल्ली विश्व में पहले स्थान पर। इसकी जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि लोगों की सुरक्षा में सबसे अधिक सीसीटीवी कैमरे लगाने वाला दुनिया का नंबर 1 शहर दिल्ली बन गया है। हमारी सरकार ने पिछले 7 साल में दिल्ली में 2,75,000 कैमरे लगाए हैं और 1,40,000 कैमरे और लगाए जा रहे हैं, जिसके बाद कुल 4,15,000 कैमरे हो जाएंगे। सीसीटीवी के मामले में दिल्ली के बाद दुनिया का दूसरा शहर लंदन है। वहीं भारत में दूसरे स्थान पर चेन्नई और तीसरे स्थान पर मुंबई है। दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंड किए 3,000 यात्रियों में से 6 कोविड पॉजिटिव। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने भारत में दस्तक दे दी है। अभी तक कर्नाटक में 2 लोग ओमिक्रॉन से संक्रमित पाए गए हैं। नए वेरिएंट के खतरे के बीच अब दिल्ली एयरपोर्ट पर भी 6 लोग कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। गुरुवार को दिल्ली एयरपोर्ट पर कुल 3,000 इंटरनेशनल पैसेंजर्स लैंड किए थे। उनमें से 6 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। चिंता की बात यह भी है कि जो यात्री संक्रमित पाए गए हैं वो सभी एट रिस्क यानी जोखिम वाले देशों से आए हैं। हालांकि सभी संक्रमित मरीजों की हालत स्थिर है और नए वेरिएंट के लक्षणों की अभी पुष्टि नहीं हुई है। राजधानी दिल्ली में बीते 24 घंटे में 62,000 से ज्यादा टेस्ट करने के बाद सामने आए 54 नए मामले। लगातार चौथे दिन एक भी मरीज की नहीं हुई मौत। 29 मरीज ठीक होकर घर गए। अस्पतालों में 158 और होम आइसोलेशन में 120 मरीजों का इलाज चल रहा है। पिछले एक दिन में 1,07,293 लोगों को वैक्सीनेट किया गया। दिल्ली में कुल एक्टिव केसों की संख्या 332। देश का सबसे प्रदूषित शहर रहा दिल्ली। मौसम की चाल ने एक बार फिर हवा का गंभीर हाल कर दिया है। गुरुवार को दिल्ली देश का सबसे प्रदूषित शहर रहा, जबकि फरीदाबाद दूसरे नंबर पर रहा। इस सूची में तीसरे स्थान पर एनसीआर में शामिल मानेसर रहा। प्रदूषण की वजह से सुबह से दिल्ली एनसीआर स्मॉग की चादर में लिपटा नजर आया। दिन भर हुई रिमझिम बारिश के बाद भी प्रदूषण का मीटर कम नहीं हुआ। सफर का पूर्वानुमान है कि अगले 3 दिन तक मौसम ना खुलने की वजह से दम घोंटू हवा से राहत मिलने के आसार नहीं है। पड़ोसी राज्यों में जलने वाली पराली के आंकड़ों में लगातार कमी आ रही है, लेकिन दिल्ली में स्थानीय स्तर पर होने वाला प्रदूषण बढ़ रहा है। गोपाल राय ने केंद्र को फिर लिखी चिट्ठी। एनसीआर राज्यों के पर्यावरण मंत्रियों की मीटिंग बुलाने की मांग की। सुप्रीम कोर्ट लगातार दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण को लेकर सुनवाई कर रहा है। शुक्रवार को दिल्ली समेत दूसरे राज्यों और केंद्र सरकार ने एफिडेविट दिया कि किस तरह दिल्ली में प्रदूषण पर लगाम लगाई जाएगी। दिल्ली सरकार में पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव को पत्र लिखकर दिल्ली और उससे सटे हुए राज्यों के पर्यावरण मंत्रियों की मीटिंग बुलाने की मांग की है। गोपाल राय ने केंद्र सरकार को मीटिंग बुलाने के लिए यह दूसरी चिट्ठी लिखी है। इसके अलावा गोपाल राय ने लिखा कि दिल्ली में प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन उसमें उतनी सफलता नहीं मिल रही है। दिल्ली में ट्रकों की एंट्री बैन, निर्माण कार्यों पर रोक, एंटी डस्ट और एंटी बर्निंग कैंपेन, पीयूसी चेकिंग और रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ जैसे कई अभियान चलाए जा रहे हैं। वोट नहीं करने वालों के खाते से चुनाव आयोग के 350 रुपए काटने वाली खबर है फर्जी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी यानी सीईओ कार्यालय दिल्ली ने शुक्रवार को पुलिस को चिट्ठी लिखी है। सीईओ ने दिल्ली पुलिस को व्हाट्सएप प्लेटफॉर्म पर प्रसारित होने वाले मतदान से संबंधित फर्जी समाचार को लेकर लेटर लिखा है। साथ ही उन्होंने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने का भी आग्रह किया है। सीईओ दिल्ली कार्यालय ने बताया कि व्हाट्सएप ग्रुप पर झूठी सूचनाएं दी जा रही हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि वोट नहीं देने वाले व्यक्ति के बैंक खाते से चुनाव आयोग ने 350 रुपए काटने का निर्देश दिया है। दिल्ली में एटीएम हैक कर निकाले 30 लाख, पुलिस के हत्थे चढ़ा आरोपी। ख्याला थाना पुलिस ने एक ऐसे आरोपी को गिरफ्तार किया है जो सिस्टम हैक कर एटीएम मशीन से पैसे निकाल लेता था और बैंक को इसकी भनक नहीं लगती थी। आरोपी ने एटीएम से करीब 30 लाख रुपए निकाल लिए। इसके बाद बैंक को निकासी का पता चला तो मामला थाने पहुंचा। पुलिस ने छानबीन के दौरान आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। जांच के दौरान पुलिस ने एटीएम मशीन के सीसीटीवी फुटेज को कब्जे में किया, जिसमें 2 व्यक्ति को मशीन के साथ छेड़छाड़ करते हुए और पैसा निकालते हुए देखा गया। उसी आधार पर पुलिस ने अपनी जांच आगे बढ़ाई। पुलिस ने सरकारी बैंक कर्मचारी बनकर ठगने वाले गैंग का किया भांडाफोड़। साइबराबाद पुलिस ने हैदराबाद में बताया कि उसने नई दिल्ली और नोएडा में 2 फर्जी कॉल सेंटरों का भांडाफोड़ किया है और कई महिलाओं सहित 28 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने कहा कि उन पर एक सरकारी बैंक और कर्ज देने वाले एक ऐप के कर्मचारी बनकर लोगों को ठगने का आरोप है। जांच के दौरान एक पुलिस टीम ने दिल्ली में एक कार्यालय का पता लगाया जहां फर्जी कॉल सेंटर चल रहा था।
इसके बाद दिल्ली के अलावा उत्तर प्रदेश और बिहार से 14 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। कागज की कतरन को नोट बताकर ठगी करने वाली महिला समेत 2 गिरफ्तार। डाबरी थाना पुलिस ने कागज की कतरन को नोट बताकर ठगी करने वाली एक महिला समेत 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके कब्जे से 2 पैकेट कागज की कतरन और एक जोड़ा कान की बाली बरामद की है। पुलिस ने इनकी गिरफ्तारी से ठगी के 8 मामले सुलझाने का दावा किया है। जिला पुलिस उपायुक्त शंकर चौधरी ने बताया कि 30 अक्टूबर को डाबरी थाना इलाके में 2 महिलाओं से ठगी की शिकायत मिली। शिकायतकर्ता महिलाओं ने बताया कि 2 महिला और उसके साथ मौजूद 2 लोग उनसे 20,000 रुपए, 2 कान की बाली और एक सोने की चेन को ठगी कर फरार हो गए। शादी में मेहमान बनकर आए चोर ने 10 लाख रुपए उड़ाए। अलीपुर में एक विवाह समारोह के दौरान मेहमान बनकर आए बदमाश ने लाखों रुपए व गहने पर हाथ साफ कर दिया। पीड़ित परिवार की शिकायत पर पुलिस ने चोरी का मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस सीसीटीवी और शादी के दौरान बन रहे वीडियो को कब्जे में लेकर आरोपी की पहचान करने में जुटी है। दरअसल जीटीबी नगर निवासी अनिल की भांजी की 30 नवंबर को अलीपुर स्थित एक बैंक्वेट हॉल में शादी थी। जयमाल होने के बाद वर वधू पक्ष लोग फोटो खिंचवाने लगे। इस दौरान बैग को टेबल पर रख दिया गया। कुछ देर बाद वहां से बैग गायब हो गया। घटना की जानकारी तुरंत पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी है। आप देख रहे थे दिल्ली की 10 बड़ी खबरें। हमारी बाकी खबरों के अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।